यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ जो कि आपने सोचा भी नहीं था। तो ये तीनों डेक यूज़ करेंगे, है ना। और हम देखेंगे आने वाला टाइम कैसा होगा, ये एंजल गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे। ये 2 डेक यूज़ करेंगे, हम दोनों से देखेंगे, चेक करेंगे। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, नेक्स्ट 7 डेज़ मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा क्या हो सकता है जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। टाइमलेस है तो आगे जब भी आपके सामने आएगी तो आपके साथ रेजोनेट करेगी आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है। और ये सभी राशियों के लिए होती है, और उसके अलावा भी जो राशियाँ निकल कर आती है वो यहाँ आपको बताई जाती है, तो आप उस राशियों का लोड ना लें। कलेक्टिव एनर्जी यहाँ निकल कर आती है, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, नेक्स्ट 7 डेज़ मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा क्या हो सकता है जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ हम वही मैसेजेस देखेंगे जो कि आपने सोचा नहीं था, ठीक है। यानी जो सडनली जो चीज़ें होती ना हमारे साथ हमारी लाइफ में, वो देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़, है ना। कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सेकंड कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। ये दोनों कार्ड बहुत कम आते हैं साथ में गाइज, है ना। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई बड़ा हो, कोई आप बड़ा डिसीजन ले, ये हो सकता है। द डेविल है हमारे पास। ओवरऑल एनर्जी द हैंगमैन की है, और इधर बॉटम से कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आई है द हेरोफेंट की। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ कि जो भी होगा ना गाइज, ज़्यादातर शादी से रिलेटेड हो सकता है। मतलब कोई बड़ा डिसीजन शादी से रिलेटेड ऐसा जैसे सडनली आपने सोचा नहीं था और वो आपका काम हुआ। इस डेक से भी ले लेते हैं पहले हम कार्ड्स, फिर हम देखते हैं। ऊपर से हमारे पास राशियाँ निकल कर आई हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून है और द वर्ल्ड है, तो सभी राशियाँ आ गई। उसके बावजूद भी अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है ना। अर्थ साइन में राशि हमारे पास है टॉरस, कैप्रिकॉन, और दूसरी भी है टॉरस की, ठीक है। तो टॉरस स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। इस डेक से भी देख लेते हैं पहले कार्ड्स, फिर हम देखेंगे। नंबर्स हमारे पास आए हैं ऊपर से 5 नंबर है, 10 नंबर है, 21 नंबर है, 15 नंबर है और 12 नंबर है। 12 और 22 है, 21 है सॉरी, तो 3 नंबर, 3 की एनर्जी। इधर से हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और इधर से हमारे पास कलेक्टिव एनर्जी द हर्मिट। जो भी होगा गाइस, शादीशुदा लाइफ से रिलेटेड है ना, रिलेशनशिप से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ में होगा जो कि कुछ बड़ा, मतलब यदि कोर्ट कचहरी का भी आपका कोई मसला था, काफ़ी सालों से अटका हुआ था, तो वहाँ भी जो डिसीजन होगा वो भी काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे कि हो सकता है कि ये आपके फेवर में हो, है ना। यानी आप सोच रहे थे कि पता नहीं कब होगा इसका डिसीजन, आज होगा कल होगा, काफ़ी टाइम से अटका, क्योंकि कोर्ट कचहरी के जो मसले होते हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो वो जो आपका टाइम है ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका आ सकता है। कुछ ना कुछ डिसीजन बड़ा आपकी लाइफ में हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा रिलेशनशिप के लिए ही कोर्ट कचहरी का मसला हो, अदर भी कोई कोर्ट कचहरी का मसला हो वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि पहले से ये सब मतलब आपके कोर्ट वगैरह के मसले चल रहे हों तो, है ना, और यदि नहीं भी चल रहे हों तो ऐसा कुछ होगा जैसे सडनली आपको कोर्ट या कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लगे जिसकी वजह से आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़े, इस तरह का है। मतलब जो भी होगा सडनली होगा जो कि आपने सोचा नहीं था। जैसे होता है ना कि नहीं सोचा है कि कभी भी लाइफ में कभी कोर्ट का चक्कर नहीं लगाया होगा, लेकिन अभी ये 7 दिन ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ इस तरह से हो सकता है ना। कुछ लोग हैं जो कि जैसे कि ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं ये हमारा नसीब है, कब तक ऐसा चलना, मतलब एक तरह की जो लाइफ होती है ना परेशानियों वाली जो झेल रहे हैं अभी तक, तो ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं कब तक ये सब झेलना है, कब तक ये सब सहन करना है। तो वहाँ भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो भी होगा जस्टिस मिलेगा आपको,
नेक्स्ट 7 डेज़ में इस तरह की एनर्जी है। और कुछ लोग जो हैं एकदम हर्मिट मोड पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, किसी से बातचीत करना, किसी से मिलना जुलना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उनको, और अपने आप को आइसोलेशन में रखना पसंद करेंगे। और जब वो आइसोलेशन में रहेंगे तो उनको एक एक चीज़ रियलाइज़ होगी, यूनिवर्स के द्वारा याद कराई जाएगी सारी चीज़ें कि क्या क्या गलती आपने करी है और क्या क्या अच्छा काम करा है। एक तरह से यदि कुछ गलतियां भी करी हैं तो भी यूनिवर्स के द्वारा याद कराई जाएंगी, ताकि वो आगे चल के वो गलतियां आप ना कर सको, ना दोहरा सको। इस तरह की भी कुछ लोग की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोग जो हैं काफ़ी बर्डन फील करेंगे, किसी न किसी तरह का उनको स्ट्रेस हो सकता है किसी भी चीज़ का लेकर, और ये भी सडनली होगा। जो जैसे होता है ना कि घर में किसी की शादी ही निकली है सपोज़, है ना, तो सारी जिम्मेदारी एक तरह से वो आप पे आ गई हो, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। कुछ लोग जो हैं एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मतलब सरप्राइज पार्टी होती है ना, जैसे सरप्राइज पार्टी, कहीं जाना, अचानक से कहीं जाना पड़े, फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा कर दिखाई दे रहा है मुझे ये, है ना। मतलब जैसे कि सडनली ऐसा कोई प्लान बन जाएगा जिससे कि आपका बाहर घूमने का भी बन सकता है दोस्तों के साथ, है ना। मतलब जो सर्कल के होते हैं उन लोगों के साथ दिखाई दे रहा है कि हाँ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी अनप्लान्ड है, जो भी कुछ होगा अनप्लान्ड होगा, मतलब पहले से प्लान किया हुआ नहीं होगा, ये अचानक से होगा। कुछ लोग जो हैं जो जिस भी कन्फ्यूज़न में थे वो, है ना, तो इस तरह से उनके सामने कुछ चीज़ें पॉपअप होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो यही तो मैं करना चाह रहा था, यही तो मैं सोच रहा था, और अब तक मुझे ये सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। इस तरह की एनर्जी में भी है कि अचानक से उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा उनकी प्रॉब्लम का, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। जैसे कि और ये हो सकता है कि कहीं आप किसी भैरव बाबा के मंदिर वगैरह होता है ना, जैसे भैरव बाबा का जो मंदिर है, वहाँ आपको कुछ ऐसा दिखे, या ऐसा कुछ आपको वहाँ से कुछ ऐसा ज्ञान मिले जो कि आप सोचेंगे अरे यही तो मैं सोच रहा था, ये तो मैं चाह रहा था, या ये चीज़ें आपने कभी ड्रीम में देखी होंगी। ये भी हो सकता है कि ये तो मैंने सपने में देखा है, ये तो सब कुछ मुझे पहले से एहसास था कि ऐसा होना है। ये भी सडनली हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और कुछ लोगों को जो है कुछ इस तरह की न्यूज़ मिलेगी जो जिससे वो थोड़ा डिप्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोगों से रेजोनेट ये भी करेगा कि कुछ इस तरह की कोई न्यूज़ आपको मिलेगी, आपको सुनने में आएगी कुछ बातें जिससे कि आप थोड़ा सा डिप्रेस एनर्जी में आ सकते हैं, है ना, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा पहले से सतर्क रहें। और शादी से रिलेटेड तो आपका कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न होगा, जैसे शादी की बात चल रही थी तो हाँ होनी है नहीं होनी है, इस तरह की एनर्जी थी कि होगी भी या नहीं होगी इस तरह का, तो वो वहाँ होती हुई दिखाई दे रहा है। मतलब वो जो डिसीजन था ऐसा लग रहा था कि ये तो आई गई हो गई बात, यहाँ तो नहीं जम रहा है, लेकिन वहीं आपकी बात जो है डन होती हुई दिखाई दे रही है ना। जहाँ इन्हें आपने उम्मीद छोड़ दी थी वहाँ आपकी बात फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी कुछ लोगों से मैच कर सकता है। ठीक है, तो ये थे नेक्स्ट 7 डेज़ के आप लोगों के साथ क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपका जैसे कुछ खो गया था, कुछ काफ़ी ये रिलेशन भी हो सकता है और या अदर कोई चीज़ भी हो सकती है जिससे वो खो चुकी थी, आपके हाथ से जा चुकी थी वो। आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो ये क्या ही मिलेगी, अब तो नहीं मिलेगी, उसको आप ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि आपके दिमाग में अचानक से आएगा कि नहीं यार वो मैंने यहाँ रखा था, मैंने वहाँ रखा था, तो सडनली आपके दिमाग में याद आएगा कि अरे मैंने तो यहाँ रखा था, मैं वहाँ देखूँ, तो हो सकता है वो चीज़ आपको वहाँ मिल जाए जहाँ आप ढूंढना चाहते हैं, है ना। बट आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको कोशिश करना पड़ेगी, वो आपकी खोई हुई चीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही नेक्स्ट 7 डेज़ में, है ना। अब ये भी हो सकता है कुछ लोगों से मैच करेगा कि सालों पुराना आपका रिलेशनशिप है, किसी से अगर यदि बिगड़ गया था, जैसे होता है ना किसी से बातचीत बंद हो गई थी तो आपने ऐसा सोचा कि ये तो अब ये रिलेशनशिप तो क्या ही अब सुधरेगा, तो वो सडनली कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी बातचीत वापस से शुरू हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है ना। ज़्यादातर ये मैं शादी से रिलेटेड देख पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कलेक्टिव एनर्जी शादी की आई है
है ना, हेरोफेंट है हमारे पास कलेक्टिव एनर्जी। तो वहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ कन्फ्यूज़न था जिस वजह से शादी एक तरह से टूट सी गई थी आप लोगों की, है ना। आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अब रिलेशनशिप में कोई जान नहीं बची, तो वहाँ ऐसा कुछ खुलासा होगा जिससे आपका रिलेशनशिप जो है फिर से वो सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकल कर आते हैं, एंजल्स क्या बताते हैं आपको। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। देखते हैं कार्ड्स। यदि आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो एंजल्स ने फ़िलहाल में आपको नो में आंसर दिया है गाइस, है ना, कि आपके वो काम बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, दोनों बात है वो, है ना, एक तरह से। और कलेक्टिव एनर्जी जो है नो की है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। फ़िलहाल के लिए एंजल्स ने नो में आंसर दिया। यदि इन 7 दिनों में आप कोई बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा आप रुक जाएं, तो वो आपके लिए ठीक होगा, है ना। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने मन की, अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा कि वो आपसे क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है। एंजल्स आपको कुछ साइन देंगे, तो आपको उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। तो उसे आप समझने की कोशिश करें और नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप, है ना। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए और एंजल्स के साइन को समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए और आप वही काम कीजिए। तो ये थी नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।